हे यो व्हाट्सअप, कैसे हो गाइज आप लोग। मुझे पता है बहुत टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए, ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब। बट सीरियसली गाइज बहुत सारे काम में मैं बिजी हूँ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था यूट्यूब का। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं अभी जाके वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। और फाइनली मैंने एक माइक ले लिया है, मेरा कैमरा भी आ गया है। अब धीरे धीरे चीजों को अपग्रेड करते जा रहा हूँ मैं। और ये वीडियो 3D कैमरा एनिमेशन सीरीज का 4th वीडियो है और ऐसे ही इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आप तब तक प्रैक्टिस करो। और इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन क्रिएट करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और आप जरूर कुछ सीख के जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये आपको ही काम आएगा। तो आई थिंक अब सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सीधा स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स से। यहाँ पे मैंने एक कॉम बना लिया है HD का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास 3 फोटोज है। इन तीनों को मैं मैनिपुलेट करके एक 3D कैमरा का ट्रांजिशन क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक स्नेक का फोटो है कुछ इस तरीके का, देन मेरे पास एक लायन का फोटो है कुछ इस तरीके का, ठीक है। एंड देन मेरे पास एक है ट्रांजिशन के लिए बीच में मुझे जो ऐड करना है वो एक ट्री है। तो मैं इन तीनों को कैसे ब्लेंड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपना स्नेक लेते हैं हम लोग, इसको फोटोशॉप में ऐड करेंगे। अगर आपको इजीली बैकग्राउंड फटाफट निकालना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये टूल, अब मैं आपको फोटोशॉप पूरा नहीं सिखाने वाला, बस आपको एक ऊपर से मैं एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे ये बनता है। तो जैसे मैंने खाली सिर्फ पेड़ वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया है, जितना मुझे चाहिए था एज अ सीन। यू कैन सी मैंने इतना पार्ट पूरा सिलेक्ट कर लिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा पार्ट बरोबर सिलेक्टेड है क्या। ठीक है, ये एकदम प्रॉपर सिलेक्टेड है। थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने सेटिंग्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो इसका एक ये फाइल ऐसे निकाल लिया है फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का, क्योंकि मुझे पीछे वाले फाइल में डेप्थ देनी है, पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसमें। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जस्ट इसको अपना फिल कर दूंगा जैसा मुझे चाहिए होगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से फिल कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा बैकग्राउंड भी ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा, मैं इसको थोड़ा सा फिल वगैरह कर रहा हूँ। तो मैं ये फटाफट कर देता हूँ। अब मेरा यहाँ पे एक बैकग्राउंड हो गया एंड देन एक स्नेक हो गया। मेरा स्नेक और बैकग्राउंड अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को PNG में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, दोनों को। जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, पहले मैंने उसको एक एक्सपोर्ट कर दिया और मैं इसको भी एक PNG में एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक सीन ये निकल गया, एक सीन ये निकल गया। देन मैं सेम लाइन के साथ भी करने वाला हूँ। तो ऐसे ही मेरा बैकग्राउंड लाइन के साथ भी मेरा एक बैकग्राउंड मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर लूँगा। अब मैंने इन चारों को एक्सपोर्ट कर लिया। अब मेरा ट्रांजिशन जिससे मैं दूंगा उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे इस ट्री से ट्रांजिशन चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आप चाहो तो फोटोशॉप फाइल डायरेक्ट उधर भी लेके जा सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्टली फोटोशॉप फाइल अपना आफ्टर इफेक्ट में ओपन भी कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने सीन पे। तो यू कैन सी मेरे पास 4-5 इमेजेस आ गई है, 1 2 3 4 5। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट मेरा बैकग्राउंड, देन उसके ऊपर मेरा स्नेक, एंड देन मेरा दूसरा वाला सीन। पहले मेरा बैकग्राउंड एंड देन लाइन का इमेज PNG में। यू कैन सी कुछ इस तरीके जैसे आप देख सकते हो सोलो करके। अभी मैंने एक साथ इन दोनों को रख दिया है। तो अब मुझे चाहिए कि इसके और इसके बीच में ट्रांजिशन आ जाए विद 3D कैमरा का इफेक्ट के साथ पूरा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, सबसे पहले आपको एक 3D कैमरा क्रिएट करना है सेम सेटिंग्स के साथ। जो भी आपके पास सेटिंग्स है वो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई कर दिए और आपको इन सबको 3D में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ से 2 व्यू पे जाना है, ठीक है। मेरा 3D कैमरा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, मुझे 2 व्यू पे जाना पड़ेगा। जैसे 1 और 2, यहाँ पे मेरा फर्स्ट व्यू है। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड को सेपरेट करूँगा, सबसे पहले पीछे लूँगा इस तरीके से कुछ, एंड देन मैं इसको कर दूंगा जूम, ठीक है। नाउ यू कैन सी अगर मैं ऐसे जूम करूँ तो ये मेरा, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा ऐसा कुछ एक 3D इफेक्ट ऑलरेडी बन जाता है। एंड देन सेकंड सीन पे भी मैं ये सेम चीज़ करूँगा, अपने बैकग्राउंड को पीछे ले जाऊँगा। अभी फिलहाल स्नेक वाले इमेज को वो कर देना, इग्नोर कर देना। अब मैं इसको स्केल करता हूँ, ठीक है। यू कैन सी अगर आप देखोगे ना तो ये भी कुछ इस तरीके से ऐसा अपना इफेक्ट बन रहा है 3D वाला। अगर मैं कर्सर टूल से इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। अल्ट प्रेस करके आपको क्या करना है, माउस का जो सेंटर बटन है ना, स्क्रॉल बटन, अल्ट एंड स्क्रॉल को आपको एक साथ सिलेक्ट करके आपको ऐसा मूव करना है, तो आपको एक 3D लुक दिखेगा। अब ये हो गया 2 चीज़ एकदम सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने जो फर्स्ट BG और फर्स्ट इमेज है उसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया एंड देन नाउ इमेज की बारी, इमेज को भी मैंने यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। एंड नाउ यू कैन सी अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसे एक ट्रांजिशन क्रिएट करके
यहाँ से ऐसे ला सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में मेरा ये 2 इमेज सेट है और मेरा फर्स्ट इमेजेस यहाँ पे सेट है। तो अभी मुझे यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन चाहिए, उसके लिए मुझे एक बीच में कोई चीज़ डालनी पड़ेगी जिससे मैं यहाँ से फर्स्ट सीन से सेकेंड सीन तक लेके जाऊँ। तो उसके लिए मैं एक स्टेम यूज़ करूँगा, ट्री का स्टेम मैंने यहाँ पे लेके रखा है। ठीक है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सीन। मतलब अगर कोई आपकी बिल्डिंग का कोई सीन है तो आप कोई पोल ले सकते हो, कोई स्टील का पोल ले सकते हो या कोई और चीज़, एग्जाम्पल कोई भी चीज़। जैसे आप ले सकते हो कोई स्टील का रॉड ले लिया आपने, तो जैसे मेरे सीन के अंदर ट्रीज वगैरह है तो मैंने ट्री का स्टेम ले लिया। ऐसे आप कोई भी अपने अपने चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप कोई बुक शेल्फ ले सकते हो या कोई वॉल का एक ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप ले सकते हो उसमें यूज़ कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे ट्री का स्टेम ले लिया है। अब मैं इसको सिंपली 3D करूँगा और मैं इसको राइट साइड में रख दूंगा कुछ इस तरीके से, और मैं इसको पीछे लेके जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा बैकग्राउंड है ना, जहाँ पे मेरा ओवरलैप हो रहा है ये दोनों, मैं उसको उस तरफ रखूँगा कुछ इस तरीके से। दिख रहा है आपको? अब मैं इन दोनों को फिल कर दूंगा इस स्टेम से, ट्री के। ठीक है, नाउ जब भी मैं सीन को शिफ्ट करूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है ये, और मैं जैसे ही ट्री को शिफ्ट करूंगा यहाँ पे मेरा एक ट्रांजिशन ऑलरेडी बन चुका है कि इस पेड़ से उस पेड़ तक। अभी ये एकदम रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है ये वाला पेड़, इससे भी और बेटर ले सकते हैं, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे ये बना सकते हैं हम लोग। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके ट्री को स्टेम को ना थोड़ा राइट साइड में रखूंगा। तो अब एनिमेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना पोजीशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट की फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लगा दिया है और मैंने सेकंड की फ्रेम भी सेम रखा है, और फर्स्ट वापस की फ्रेम पे जाके मैं इसको कुछ इस तरीके से ऐसा जूम कर देता हूँ। तो ये मेरा एक सीन हो गया। ऐसे F9 प्रेस करके मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ऐसा कुछ। ये मेरा फर्स्ट सीन हो गया। एंड देन जस्ट मैं इसको की फ्रेम देके, देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा है, आप कैमरा ऐसे भी मूव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कैमरा मूव कर दिया मेरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट आई नो अभी भी ट्री का स्टेम दिख रहा है और वो चीज़ सही नहीं लग रही, तो उसको भी फिक्स करने का हमारे पास तरीका है। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन दे दिया, ये फर्स्ट, देन सेकंड यहाँ पे ट्रांजिशन मैंने दे दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे क्या चल रहा है। और अब यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ट्री के स्टेम को भी ट्रांजिशन दे देना है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आता है, एंड देन जैसे आपका ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये आपका सीन जो ये आपका स्टेम है ये लेफ्ट साइड में स्क्रीन से फ्रेम से बाहर चला जाता है, यू कैन सी। ठीक है, आपको स्टेम को भी ना थोड़ा सा, या जो भी आपका ट्रांजिशन का जो भी आपने प्रॉप लिया है, जो भी चीज़ ली है इमेज, उसको भी हल्का सा एनिमेट कर रहा है ताकि वो सीन के साथ वो बाहर चले जाए। वो खाली एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए ही रहेगा वो सीन में। तो मैंने यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ वो दे दिया है, छोटा सा, जो आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। तो अब मैं इन दोनों के, कैमरा के और जो मेरा ट्री है स्टेम है, उन दोनों को एक साथ की फ्रेम दे के स्मूथ कर दूंगा। तो कैसा होगा कि वो अलग से नहीं जाएगा। नाउ मेरा ये ट्रांजिशन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, यू कैन सी। अगर आपको चाहिए तो आप इसको और भी तरीके से थोड़ा सा आप एनिमेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रोटेशन के साथ स्केल भी देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको जूम किया, और इन दोनों की फ्रेम को मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, मेरा लाइन यहाँ पे आ गया, देन ट्रांजिशन होता है, एंड देन यहाँ पे स्केल वाला सीन। अब आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर कैमरा का अपर्चर फोकस वगैरह ऑन करना है तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करके आप इसको भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, फोकस डिस्टेंस और वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने ये फोकस डिस्टेंस इस पे रखा है, अपने लाइन पे रखा है। ठीक है, और पीछे का मैं अपर्चर अब मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, ब्लर कितना मुझे ब्लर चाहिए। दिख रहा है आपको पीछे का, यू कैन सी। यहाँ पे आप देखो, दिखेगा आपको, ये मैं अपर्चर बढ़ा रहा हूँ तो एकदम वो ब्लर हो जा रहा है। तो मुझे कितना चाहिए वो मेरे ऊपर है, सीन बाय सीन मैटर करता है वो चीज़। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे आया, फोकस डिस्टेंस मेरा कुछ यहाँ पे रहेगा, और अब यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, बट जैसे ही आप दूर करोगे आपका ये लाइन फोकस में आ जाएगा। आप इसको और जूम भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको फिट वाले व्यू में दिखाता हूँ। ये मेरा लाइन वाला सीन आ गया। ठीक है, अभी अपर्चर मेरा
यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब फोकस डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए वो फोकस में नहीं आ रहा, तो हम लोग को उसको उसके हिसाब से एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन सी डिटेल, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको साथ में, उसका फोकस डिस्टेंस हिल नहीं रहा है। अगर मैं ये हटा देता तो ये देखो आपको ब्लर हो जाता, बट ये मैंने अभी इसका डिस्टेंस मैनेज कर दिया है, तो मुझे इस तरीके से आपका सीन दिख रहा है। थोड़ा सा फास्ट है ये, इतना ट्रांजिशन इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग इसको और भी स्लो कर सकते हैं। सारे की फ्रेम्स को थोड़ा आगे ले लो, यू कैन सी, थोड़ा सा आराम से आप स्लो, और बस आपको क्या करना है, मोशन ब्लर ऑन कर देना है, तो क्या आपका सीन और अच्छा लगेगा। सबको सिलेक्ट करके ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑन करना है बस आपको। अब जस्ट मैंने एक टच ऐड करने के लिए यहाँ पे एक इंक स्प्लैश वाला इफेक्ट डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा ऐसा ही वेनम टाइप का यहाँ पे थोड़ा सा सीन अच्छा लगे। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको इसका नाम ऐड करना हो, कुछ करना हो, तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ, इट्स टोटली ऑन यू, आपको कैसे क्रिएट करना है अपना सीन। बस आपको अपने हिसाब से इमेजेस को सेट करने आना चाहिए, और कैसे उसको ट्रांजिशन देने के लिए कोई एक सीन को मतलब प्रॉपर आपको ब्लेंड करना, कलर्स उसके मैच करना। अब जैसे मैंने 2 इमेजेस ऐसे लिए कि जिसमें थोड़ा सा ग्रीन टोन हो, आप भी कोई टॉपिक पे बना रहे हो तो एकदम ऑपोजिट, एकदम अलग कलर टोन नहीं होता, अगर होता भी है तो आप उसको उस हिसाब से कलर टोन उसका मैच करो, या आप लाइटिंग चेंज करो, या ऐसा कुछ दिखाओ कि मतलब डे से नाइट पे आप जा रहे हो, तो वो चीज़। तो अब मैं आपको फाइनल वीडियो प्ले करके बता देता हूँ। तो हम लोग इस सीरीज को और भी आगे लेके जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आया। आई नो आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा इस वीडियो से। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका ही फायदा है। और कमेंट्स में बताओ कि मैं और क्या नया ट्राई कर सकता हूँ जिससे हम सब एक साथ ग्रो कर सके। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी जियो लेयर्स की सीरीज को भी देख लेना आप यहाँ पे, ये भी आपके जरूर काम आएगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।